आप सभी को नमस्कार। एस टी यादव बुक के सॉल्यूशन की सीरीज में इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 59 से प्रश्न नंबर 68 तक सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 59 59। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है ये बताना है। तो जब भी ध्यान रखना है कि जब दो संख्याएं हों तो कोई भी दो वैल्यू हों, अगर उनका है भागफल दिया है आपको, दो संख्याएं हों या दो कोई वैल्यू हों, उनका भागफल अगर आपको दिया है तो ध्यान रखना कि वो एक रेशियो है, उन दोनों संख्याओं या वैल्यू का रेशियो है। यहाँ तो भागफल कितना है प्रश्न में 9/7। 9/7 इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो है 9:7। अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 9 बड़ी संख्या है और 7 क्या है, छोटी संख्या है। अब जब हम दो संख्याओं का अनुपात बनाते हैं तो किसी न किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड करते हैं और वो हमने क्या मान लिया, x। अब प्रश्न में हमें गुणनफल दिया है तो दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, योग दिया था होता तो हम जोड़ लेते और अंतर दिया होता तो हम इन्हें का अंतर लेते। तो हमें प्रश्न में गुणा दिया है तो हमारे अनुसार दोनों संख्याओं का गुणा होगा 9x इंटू 7x और बराबर कितना रख देंगे 1575। अब इसे आप डिवाइड करो, तो आप डिवाइड करोगे 9 से कर लो, 9 से आप डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, 6 बचेगा, 9 7 63, कितना बचेगा 4 और 9 पंजे 45। फिर 7 से डिवाइड करो तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25। अब आप इसका है स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा कि नहीं, और ये किसका वर्ग है 25, 5 का वर्ग है 25, तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग, और दोनों संख्याओं का योग देखा जाए तो 9x और 7x कितना होगा 16x, और x का मान है आप है निकाल चुके हो तो यहां पर रखना, तो 16 पंजे कितना आ जाएगा 80। इसका मतलब जो प्रश्न में दोनों संख्याएं हैं उनका जो योगफल होगा वो 80 होगा। प्रश्न नंबर 59 का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न देखते हैं 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न है कि जब किसी संख्या को, 60 नंबर प्रश्न है 60, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, कोई संख्या है हमें नहीं पता, उसे 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, यानी कि उस संख्या में 13 का गुणा करने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है उसके सारे डिजिट क्या है 999, यानी कि 9 होते हैं। तो उसने ये पूछा है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताना क्या प्रश्न में जो नई संख्या प्राप्त हो रही है जिसके सभी अंक 9 है, अंकों की संख्या दी है, नहीं दी है। और जब अंकों की संख्या नहीं दी है और यह भी हमें पता है कि जिस संख्या में 13 का गुणा किया जा रहा है तो नई जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके सारे अंक क्या है 9 तो हम कह सकते हैं कि 13 का भाग अगर उस संख्या में 9 जिसमें प्राप्त हो रहे हैं, भाग देने पर जो जिस संख्या में छोटी से छोटी संख्या में गुणा करने की बात कही जा रही है वो प्राप्त होगी। या हम कह सकते हैं जो नई संख्या है जिसके सारे अंक क्या है 9 है, वो क्या है भाज्य है, और भाजक क्या है 13, लेकिन हाँ उसके अंक नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि 13 का भाग ऐसी संख्या में देंगे जिसके अंक क्या हो 9 हो, और ऐसे आगे चलते जाए। मतलब अंक तो हमें नहीं पता, वो तो ऑप्शन में पता चल जाएगा। ऑप्शन में क्या है 77,000 है, 78,000 है, 75,000 है, 76,000 है। इसमें भाग देंगे और इन्हीं में भाग देने पर है भागफल जो इसके नजदीक होगा वही सही हो। चलिए भाग देते हैं, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 आप घटाओगे तो कितना बचेगा 8, और 13 आपका है छिक्के 78, 13 सत्ते 91 तो ज्यादा निकल जाएगा तो 13 छिक्के 78। अब आप है घटाना कितना बचेगा 1, और ये 1 उतारा कितने का ले लेंगे 9 का, और 13 निम्मा 117, 13 निम्मा कितना हो जाएगा 117। देखो ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 77,000 है, 78,000 है, 75,000 है, 76,000, केवल एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 76,923। अब आपको आगे भाग देने की आवश्यकता ही नहीं।
वो संख्या क्या होगी? 76,923। 76,923 में अगर आप 13 का गुणा करते हो तो जो नई संख्या प्राप्त होगी उसके सभी अंक 999 होंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 76,923। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो, क्या होगी? तो सीधा है कि 58,701 में है, किसका भाग दे देंगे? 567, और 567 का जो भाग देंगे 58,701 में। तो 567 का भाग देंगे, एक बार चला जाएगा 58,767 में ही, ये जाएगा 567 एकम 567, जीरो यहाँ ये घटाएंगे 2, 20 बच जाएगा। फिर उतारा ले लेंगे, भाग नहीं जाएगा, 200 है और ये 567 है। तो फिर आप क्या करोगे कि जीरो लगाओगे और एक उतारा ले लोगे। तो लगभग लगभग ये 4 बार तो नहीं जाएगा, ज्यादा निकल जाएगा, लगभग लगभग ये 3 बार चला जाएगा। तो 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 6 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20, हासिल 2 और 3 पंजे 15 और 2 17। तो ये होगा जीरो जीरो, हासिल कितनी हो जाएगी? ये 300। अब आप ये बताना कि ये क्या है? 58,701 और शेषफल है, इसमें है 567 का भाग देने पर शेषफल 300 आ रहा है। तो अगर 58,701 से 300 आप घटाते हो तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 567 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन वो 58,701 से है कितना है दूर होगी? 300। अगर मैं इससे, और वो 58,701 से छोटी संख्या होगी। अब मैं देखता हूं कि इससे बड़ी संख्या भी तो है, 567 से विभाजित होगी। उसने निकटतम पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि छोटी संख्या होनी चाहिए या बड़ी संख्या होनी चाहिए। चलो हम निकटतम देखते हैं, तो बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 567 और 300 का डिफरेंस ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 267। तो जो छोटी संख्या होगी 567 से विभाजित 58,701 से, वो 300 दूर होगी, और जो बड़ी संख्या है होगी वो 58,701 की है, कितना है? नजदीक होगी, 267। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 58,701 में ही क्या जोड़ देंगे? 267 को है जोड़ देंगे। तो इसे आप जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 8 6 और ये 9 हो जाएगा, और ये 8 और 5। तो जो नजदीक निकटतम जो संख्या होगी 567 से विभाजित 58,701 के, वो होगी 58,968। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ आया होगा? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। दो संख्याओं का है गुणनफल 9375 है। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। संख्याओं का योग क्या होगा? सेम प्रश्न नंबर 59 की तरह है। ये प्रश्न नंबर 59 में भी भागफल दिया था और गुणनफल दिया था। तो जब भी दो संख्याओं का है गुणनफल आपको दिया हो तो ध्यान रखना वो रेशियो होता है, लेकिन यहाँ जो भागफल दिया हो तो वो क्या होता है? दोनों संख्याओं का रेशियो। तो यहां देखना भागफल क्या है? 15। तो 15 का एक नहीं हम बट्टे में ले सकते। तो इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो होगा वो 15 अनुपात कितना होगा? 1। और जब संख्याओं का हम रेशियो बनाते हैं तो किसी न किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, और वो मैंने मान लिया x। अब मुझे दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो मैं दोनों संख्याओं का गुणा करूंगा और 9375 के बराबर रख दूंगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 15 से डिवाइड करोगे, 15 छक्के 90 और ये 3 बचेगा, और 15 दूनी 30 और ये 15 पंजे 75। एक्स स्क्वायर बराबर होगा 625, और स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये किसका वर्ग है? 25 का। तो x बराबर जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 25। और आपसे पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योग। तो आप ये बताना कि दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 15x और x कितना हो जाएगा? 16x। और यहाँ x की वैल्यू 25 रखेंगे तो 25 और 16 का जो गुणा आएगा वो कितना आ जाएगा? 400। तो इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा? 400। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 63। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल और भागफल दे रखा है, यानी गुणनफल है
वो 11,520 है, भागफल 9/5 है। सेम प्रश्न 61 नंबर प्रश्न, वो 62 नंबर प्रश्न की तरह ही है, 63 नंबर प्रश्न भी है, पर यहां अंतर पूछा है। सेम प्रश्न है तो यहां भागफल जो दे रखा है 63 नंबर प्रश्न में वो दे रखा है 9/5। तो 9/5 दे रखा है, इसका मतलब यह है कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 9:5। हम कॉमन वैल्यू जिससे इन्हें डिवाइड किया गया होगा वो क्या मान लेंगे, x। और अब हमें गुणनफल दे रखा है तो दोनों का हम गुणा कर देंगे और बराबर रख देंगे 11,520, क्योंकि प्रश्न में दोनों संख्याओं का गुणनफल यही। 9 से आप भाग दोगे, 9 एकम 9 और 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72। फिर 5 से आप डिवाइड करोगे तो जो 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 छिक्के है 30। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 256। और ये किसका वर्ग है, 16 का। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, एक्स की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 16। अब आपसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर। और दोनों संख्याओं का जो अंतर है, 9 और 5 का अंतर कितना होगा, 4x। 9 और 5 का अंतर कितना होगा, 4x। और x का मान कितना है, 16, तो 16 चौके 64। इसका मतलब यह है दोनों धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है वो है 64। और योग पूछता तो आप 9 और 5 को जोड़ देते, 14x हो जाता, और x की वैल्यू 16 रखते तो योग निकल के आ जाता। समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर है 64। प्रश्न नंबर 64 में दो समीकरण बनेंगे। प्रश्न नंबर 64 में है दो समीकरण बनेंगे। प्रश्न नंबर 64 है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल प्रत्येक 6 आता है। फिर उसने एक दूसरी कंडीशन दे रखी है कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल तो 2 आता है और शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या बताइए क्या है। तो आपको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाग भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस कितना है, शेषफल। तो अगर मैं छोटी संख्या है बड़ी संख्या x मान लूं और छोटी संख्या क्या मान लूं, y। ऊपर लिख दे रहा हूं, मैं छोटी बड़ी संख्या x मान ले रहा हूं और छोटी संख्या y मान ले रहा हूं। ये छोटी संख्या मैंने मान ली और ये है बड़ी संख्या मान ली, y। ठीक है, अब उसने पहली कंडीशन क्या कही है वो देखते हैं। तो उसने कहा कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, यानी इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को। बड़ी संख्या है, चलो उल्टा मान लिया, इसे ऐसा करते हैं कि ये x बड़ी मानते हैं, x बड़ी संख्या मानते हैं और ये y है वो छोटी संख्या मानते हैं। तो उसने ये कहा कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी संख्या का 3 गुना 3x हो जाएगा, यही तो भाज्य होगा। अब भाजक क्या होगा, छोटी संख्या, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भाजक क्या हो जाएगा, 22। तो उसने भागफल बताया 6 आता है और शेषफल भी 6 आता है, ये कह रहा है। अब आप ये बताना कि यहां से ये 3 कॉमन आएगा तो 3 से ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2y प्लस 2। x बराबर क्या आ जाएगा, 2y प्लस 2। अब सेकंड कंडीशन देखें, उसने कहा कि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या का 5 गुना क्या होगा, 5y। और बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो अब भाजक क्या होगा, x। तो उसने ये कहा कि भागफल तो कितना आता है 2 और शेषफल कितना आता है 3। तो अब आप ये बताना कि यहां पर है, आप x का मान नहीं उठा के रख सकते, x का मान क्या है, 2y प्लस 2। तो आप x का मान रखेंगे तो यहां पर ये रखेंगे तो 2 का साथ में गुणा होगा कि 2 दूनी 4y, ये क्या हो जाएगा 4y, और 2 दूनी 4 प्लस 3। तो y को इधर लेके आएंगे तो x बराबर 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। और आपसे पूछे क्या है, बड़ी संख्या पूछिए, तो बड़ी संख्या क्या है, x, तो यहां पर रख दो, 7 दूनी 14 और 2 16। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या क्या है, 16 है। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, ये फिक्स प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न है। 65 नंबर जो प्रश्न है वो फिक्स है, सेम पैटर्न पे आता है कि 2 अंकों की
वाली किसी संख्या को पुनरावृत्त करने से, जैसे उसने एग्जाम्पल भी दिया है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या को पुनरावृत्त करने पर, जैसे 37 37, 63 या 63 63, बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में से। ऑप्शन दे रखे हैं 11 13 101 1001। 2 अंकों की संख्या उसने कहा कि एक संख्या को पुनरावृत्त करके एक नई संख्या बनाई जाए, जैसे 25 25, 36 36, 82 82, 92 92, 87 87, फिर उसके बाद है 21 21। ऐसे कोई भी संख्या अगर आप 4 अंकों की संख्या बनाते हो 2 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति करके, तो वो उसने कहा है किससे विभाज्य होगी, सदैव, हमेशा। तो ये फिक्स प्रश्न है और विभाज्यता का नियम भी है कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या को आप रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाते हो तो वो संख्या हमेशा हमेशा 101 से विभाजित होगी। या कभी कभी आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101। तो प्रश्न नंबर 65 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। फिक्स आपको याद रखना है कि जब किसी 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वो हमेशा हमेशा 101 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 भी फिक्स है कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे उसने एग्जाम्पल भी दिया है 256 या 678 678 आदि। तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी, हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी। तो उसने ये कहा है कि 3 अंकों की कोई भी संख्या 2 बार रिपीट कर दी जाए, जैसे मैं 352 कर दिया, 411 कर दिया, 900 है 2 902 कर दिया। ऐसे कोई भी आप संख्या बनाते हो 6 अंकों की, तो वो हमेशा हमेशा किससे विभाज्य होगी। देखो ये भी विभाज्यता का नियम है कि जब किसी 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो संख्या 7 11 13 से और 1001 से विभाज्य होगी। 7 11 13 1001 से विभाज्य होगी। अब ये उसने हमेशा कहा है, संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी होगी और 11 से भी होगी। अब इसमें प्रश्न में ये बोला है कि केवल 7 से होगी, नहीं ये तो सही उत्तर नहीं है। केवल 11 से भी होगी, वो 13 से भी होगी। केवल 11 से बोला है, केवल 13 से बोला है। और एक ऑप्शन है 1001। तो आप याद रखना कि 1001 7 11 13 का गुणनफल है। तो सबसे उपयुक्त जो है उत्तर है इसका वो है 1001। ये भी फिक्स प्रश्न है कि 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके एक 6 अंकों की आप संख्या बनाते हो तो वो संख्या हमेशा हमेशा 1001 से विभाजित होगी। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 67। तो प्रश्न नंबर 66 का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1001। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 67। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। ये प्रश्न नंबर सेम 59 और प्रश्न नंबर 62 और प्रश्न नंबर 63 की तरह है जो आप कर चुके हो कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, 3। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब 2 संख्याओं का भागफल दे रखा हो तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों संख्याओं का है रेशियो है। अब यहाँ भागफल 3 है तो 3 के बट्टे 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या का 1 बट्टे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6075। तो छोटी संख्या बतानी है तो हमें दोनों संख्याओं का रेशियो मिल गया 3:1। हमने x का गुणा किया तो ये संख्याएं बन गई, क्योंकि x जब इन दोनों संख्याओं का है अनुपात बनाया होगा तो किसी न किसी कॉमन वैल्यू x से डिवाइड किया गया होगा। तो वो मैंने x का गुणा कर दिया तो संख्याएं बन गई, और संख्याएं का गुणा दे रखा है तो हमने गुणा कर दिया। अब आप डिवाइड कर दो तो ये 0 2 और ये 5, तो x² बराबर आ गया 2025। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये जो है वर्ग है वो 45 का है। ठीक है, ये जो वर्ग है वो 45 का है। तो x का मान 45 निकल के आ गया। और आप ये बताना छोटी संख्या एक x ही है तो इसका मतलब ये है कि जो छोटी संख्या होगी वो 45 होगी। तो प्रश्न नंबर 67 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 68।
किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। ये जो 68 नंबर प्रश्न है वो क्रम से भाग देने या उत्तरोत्तर भाग देने वाले नियम से संबंधित है कि एक संख्या में जब तक भाग देते रहे कि भागफल 1 ना आ जाए। तो वही प्रश्न है कि एक संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को है 2 से विभाजित किया जाता है तब भी शेषफल 1 आता है। तो प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का करने का तरीका है कि आप ऐसे लिख लोगे, जो भाजक है तो भाजक पहले क्या है, वो है 3, तो भाजक के सामने है शेषफल लिख लेंगे, दोबारा भाजक क्या है 1। और ये उत्तरोत्तर भाग देने का नियम है कि हमेशा उत्तरोत्तर भाग देने का उद्देश्य होता है कि जब तक हम भागफल में भाग देते रहेंगे कि एक भागफल ना आ जाए, तो हमेशा हमेशा यहाँ आपको 1 लिखना है, इसका गुणा इसमें कर देना है और इसे जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 1 3, 3 का गुणा है 3 में करेंगे 9 होगा और 1 10। जो यहाँ जो निकल के आएगी वो आपकी प्रारंभिक संख्या निकल के आएगी। इसका मतलब प्रारंभिक संख्या 10 थी और 10 में अगर आप 6 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, वो बचेगा 4। समझ में आया होगा? तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।